हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन ये कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 3 का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन ने वेरियस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स देखे थे। डिवाइसेस देखी थी, कम्युनिकेशन चैनल देखा था, नेटवर्क सर्विसेज देखी थी, नोड क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। ये सब चीज़ें अपन ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, वो अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो क्लास आप देख लीजिए। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोडेड होगी। 12 आईपी के अंदर 12 आईपी क्लासेस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो अब अपन आज डिस्कस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। ओके, तो टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। अब हमने नेटवर्क देख लिया था। नेटवर्क क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से मीडियम से कनेक्ट होते हैं वो सब अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पे जैसे वायर्ड होते हैं कुछ, तो कुछ वायरलेस होते हैं। वायरलेस के अंदर आपका वाईफाई आता है, ब्लूटूथ आता है, ठीक है, इंफ्रारेड आता है, रेडियो रेडियो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, सैटेलाइट आता है, इससे वायरलेस होता है। और वायर्ड का क्या होता है? जैसे आप लोगों को के डिफरेंट टाइप की केबल से आप कनेक्ट करते हो, जैसे कोएक्सियल केबल हो गई, लैन केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें वायर्ड में आते हैं। तो नेटवर्क में आप क्या करते हो? एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। अब ये नेटवर्क के काफ़ी टाइप्स होते हैं। अब नेटवर्क तो एक जनरल टर्म है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। लाइक दो कंप्यूटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उस पैरामीटर पे भी कई टाइप के टाइप्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द यूजेबिलिटी, इस पर्टिकुलर नेटवर्क किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है, उसके टाइप से भी कई टाइप बनते हैं। तो जनरली अपने जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उनके मतलब वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट स्टैंडर्ड जो टाइप्स हैं जो अपन पढ़ेंगे अपने सिलेबस में भी दे रखे हैं, ये चार टाइप के होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पीएन जिसको बोलते हैं। डायरेक्टली कई बार सिंपल फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है इनकी, व्हाट इज़ पीएन, तो आपको एक मार्क का पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ एलएन, तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे पहले भी कभी। फिर आता है जैसे मैन, ये भी आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। फिर होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। तो इनकी फुल फॉर्म आप याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली कई बार इनमें आ जाता है। कई बार इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अपन एक सिचुएशन भी लेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि कौन सी जगह पे किस टाइप का नेटवर्क सूटेबल होता है। जब अपन ये क्लास खत्म हो जाएगी तब आपको मैं बताऊंगा। तो ये चार फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो। यदि आप लोगों को एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छे से आपको सुंदर से दिख रहा है। देखो, पैन, लैन, मैन, वैन, तो आप इससे बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ये डायग्राम्स आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम ज़्यादा बनाओगे तो आप इजीली समझा सकते हो। अब देखो इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के डायग्राम में कितने बढ़िया से समझाया हुआ है। सारे टाइप्स को एक ही डायग्राम पूरे टाइप्स को समझा सकता है आप लोगों को। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो अपन इंडिविजुअल के लिए क्रिएट करते हैं, और ये एक पर्टिकुलर जैसे 10 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अपन कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ऐसे नेटवर्क का एग्जांपल जैसे अपन विद इन रूम कोई अपन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन को आप लोग लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, ठीक है, वाईफाई के थ्रू। तो ये, या फिर ब्लूटूथ के थ्रू आप ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, उनको वाईफाई के थ्रू आप लोग ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग कनेक्ट करते हो ना, ब्लूटूथ का सिंबल होता है ऐसा। इस ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग मोबाइल फ़ोन से हेडफोन, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होने लग गई, जैसे हेडफोन हो गया, ये आप लोगों का स्पीकर हो गया, ठीक है, माइक हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्या होती हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होती हैं। जैसे ये लैपटॉप आप लोगों का फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ऐसे नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं, विद इन जो 10 मीटर की डिस्टेंस में होता है और इंडिविजुअल के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ऐसे नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब अपन पर्सनल यूज कर रहे हैं, इसमें अपनी खुद की 4-5 डिवाइसेज होंगी और उनको अपन कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर डिटेल में अपन आगे वाले सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। देखो इस डायग्राम कितने बढ़िया से समझाया गया। बिल्डिंग है एक बड़ी सी, उस बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर आप जो नेटवर्क बनाते हो अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, जैसे स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर दिया अपने फ़ोन को, फिर अपने फ़ोन को आपने ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क के। अब देखो इस डायग्राम में
जो ये जो चीज दिखी हुई है, एक बिल्डिंग के अंदर पूरी के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर पूरी के अंदर आप क्या बनाते हो, लैन बनाते हो। जैसे आपने कंप्यूटर लैब देखो, लैब में क्या होता है, 50 कंप्यूटर ऐसे रखे रहते हैं लाइन वाइज, और फिर उनको अपन हब या स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। मैंने कल बताया था हब या स्विच क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उस पर भी मैं एक डिटेल में क्लास बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको और भी पता चलेगा उन डिवाइसेस की। तो ऐसे आप लोगों के कंप्यूटर एक जगह पड़े रहते हैं और यहाँ पे एक हब होता है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे हब या स्विच से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, फिर एक एक वायर इनमें निकल के जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब जैसे विद इन कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है या कोई ऑफिस है या कोई स्कूल का ऑफिस है या कोई कंपनी का ऑफिस है, उसके अंदर 15, 20, 50, 200, 100 कंप्यूटर्स को अपन क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं स्विच या हब के थ्रू। तो ऐसे जो नेटवर्क होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो लोकल होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। तो देखो यहाँ पे इस डॉट का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब रूम तक जो सीमित रहता है या फिर पर्सनल यूज के लिए होता है, बिल्डिंग तक जो सीमित रहता है उसको क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे कोई क्या होता है, जैसे ये 2-3 बिल्डिंग है, जैसे ये यहाँ पे कोई, जैसे ये सांसद है, जैसे ये अमेरिका की व्हाइट हाउस की इमेज है, जैसे लेट्स सपोज ये व्हाइट हाउस है, फिर ये कोई और बिल्डिंग है, फिर ये कोई और बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग है, या 2-3 जैसे बैंक के ऑफिसेज हो गए जो 2-3 सिटी के अंदर है। तो उन तीनों या दो से ज्यादा बिल्डिंग्स को यदि अपने को कनेक्ट करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो कितना बढ़िया से समझाया गया इस डायग्राम में। जैसे 2-3 बिल्डिंग या 2-3 गवर्नमेंट के ऑफिस जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हो, उन तीनों को यदि आप लोगों को कनेक्ट करना तो आप क्या यूज करोगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये आपका यदि इमेज याद हो जाती है तो आप लोग आसानी से इसकी थ्योरी लिख सकते हो, आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, तो इमेज को बहुत अच्छे से समझना है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होंगे इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क भी होंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, सारों को मिला के जो नेटवर्क बनता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे आपका इंटरनेट, इंटरनेट किस चीज का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बैठे बैठे आप लोग अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी आपसे बात कर सकता है, अमेरिका में बैठे हुए कंप्यूटर पे भी आप काम कर सकते हो, वो लोग भी आपको कोई फाइल शेयर कर सकते हैं। तो क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मोबाइल फोन है अपने, सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वाइड एरिया नेटवर्क। देखो कितना बढ़िया से समझाया, ये एक डायग्राम यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको ये सारी चीजें एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, एक रफ आइडिया आपको लग गया, लैन, मैन, वैन और ये पैन क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो ब्लूटूथ से अपन कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से अपन जैसे दो से ज़्यादा डिवाइसेज को कनेक्ट कर लेते हैं, या यूएसबी केबल से अपन कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मोबाइल को लगा के आप यूएसबी केबल लगा देते हो लैपटॉप में, या यूएसबी केबल लगा के टीवी में आप लोग अपना यूट्यूब देखते हो, तो ये सारे अपने पैन के एग्जाम्पल है। लैन के एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल में लैब है, या फिर बैंक का ऑफिस हो गया, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी का ऑफिस हो गया, बैंक की एक ब्रांच हो गई, उसमें जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से उनको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। फिर दो से ज़्यादा सिटीज़ में कंप्यूटर्स या लैन, जो दो से ज़्यादा लैन एक दूसरे से कनेक्ट हो, जैसे इस बिल्डिंग में एक लैन है, इस बिल्डिंग में एक लैन है, इस बिल्डिंग में एक लैन है, तीनों लैन फिर एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जब बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, बहुत सारी लैंस ऑल ओवर द ग्लोब एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो उसको अपन वाइड एरिया नेटवर्क बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो अपन अब एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, इतना क्लियर है, ओके। अब अपन देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको अपन डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आपको लिखने के लिए पॉइंट वाइज आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक स्मार्टफोन है, ये आप लोगों के स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, ये आपकी स्मार्ट वॉच है जो आप घड़ी पहनते हो, स्मार्ट वॉच, ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाती है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। टैबलेट है आपका, वो भी आपका ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो गया, वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू। फिर आपका लैपटॉप भी आपने कनेक्ट कर लिया। फिर ये स्मॉल रिस्ट बैंड आता है ना, जिसमें आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को कितना बीपी है, ये सब चीज़ें मीटर करता है, ये टाइम भी दिखाता है, तो ये भी आप लोगों का ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। ये प्रिंटर आप लोगों का ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, वाईफाई से कनेक्ट, आजकल स्मार्ट प्रिंटर आने लग गए, आपको कंप्यूटर को तार से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से ही प्रिंट दे सकते हो डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू। ये जैसे आप लोगों का स्मार्ट टेम्परेचर डिटेक्टर हो गया, जो कि आप लोगों को बताता रहता है इतने डिग्री टेम्परेचर नेट से। स्मार्ट टीवी हो गई, ये टीवी आप लोगों ने कनेक्ट कर ली गई स्मार्टफोन से। तो ये मोबाइल डिवाइसेज हैं छोटी छोटी, जो आप इधर उधर, मोबाइल डिवाइसेज क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेज जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो इजीली, उसको मोबाइल डिवाइस बोलते हैं। और ये हाउस होल्ड डिवाइसेज ऐसी हैं जो घर में फिट रहती हैं, जैसे स्मार्ट टीवी एक जगह फिट रहता है, प्रिंटर एक जगह फिट रहता है, हजार डिटेक्टर एक जगह फिट। हजार डिटेक्टर जैसे आप लोगों को स्मोक डिटेक्टर सुना होगा या देखा होगा मूवीज में, जैसे कोई स्मोक डिटेक्टर के नीचे सिगरेट वगैरह पीता है या स्मोकिंग करता है तो वो सायरन की आवाज़ आ जाती है, तो उसको हजार डिटेक्टर बोलते हैं। या कोई फायर हो जाती है तो फायर की आवाज़ आने, फायर
जैसे ही लगती है तो ऑटोमेटिकली ये हज़ार डिटेक्टर सायरन की साउंड प्ले कर देता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली होता है। तो ये हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं, जैसे स्मार्ट टेम्परेचर डिटेक्टर, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं एक घर के अंदर, तो इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। जैसे ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रखते हो, जैसे यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने ब्लूटूथ से जैसे मोबाइल को कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया, मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, टैबलेट को कनेक्ट कर लिया, प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया, हेडफोन को कनेक्ट कर लिया, आप लोगों के मॉनिटर को कनेक्ट कर लिया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज को जब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो तो इसको अपन बोलते हैं आप लोगों का पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखो, अब ये इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड ए इंडिविजुअल पर्सन के चारों तरफ जो एरिया होता है जिसके अंदर नेटवर्क बनता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू चारों ओर जो एरिया बनता है। जैसे आप लोगों के ब्लूटूथ से आप लोग जो फ़ोन कनेक्ट करते हो तो आपके विद इन 10 to 5 मीटर आपके डिस्टेंस के बीच में वो नेटवर्क रहेगा, तो ऐसे नेटवर्क अपन PAN बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये इसकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो एक इंडिविजुअल तक लिमिट रहती है, एक आदमी उसमें अपन काम करते हैं, एक आदमी एक ब्लूटूथ रहता है जिससे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज कनेक्ट करता है, ठीक है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ फ्यू मीटर मतलब 10 मीटर की डिस्टेंस तक आप लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेज को। फिर आपको इसके अंदर यदि आप लोगों को गाइडेड मीडिया मैंने कल बताया था, अनगाइडेड मीडिया मैंने कल बताया था। गाइडेड मीडिया ऐसा मीडिया जिसके अंदर डेस्टिनेशन पता हो पहले की, जिसको अपन वायर से कनेक्ट कर देते हैं, उसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अनगाइडेड मतलब जिसमें डेस्टिनेशन पहले से पता नहीं हो, जैसे वाईफाई से आप डिवाइस कनेक्ट करते हो तो पता नहीं होता ना कौन कौन सी डिवाइसेज कनेक्ट हैं, सभी डिवाइस कनेक्ट हो रहती हैं, मैसेज भेजते हैं तो सभी डिवाइसेज को जाता है, फिर जिस डिवाइस के लिए इंटेंडेड होता है वो उसको शो करती है, बाकी इग्नोर कर देती हैं, तो उसको अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो जब गाइडेड मीडिया यदि आप यूज कर रहे हो तो यूएसबी केबल के थ्रू जब आप फोन को टैबलेट या टीवी या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उसको अपन बोलते हैं गाइडेड मीडिया या यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करना। और अनगाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो अपन ब्लूटूथ या इंफ्रारेड या वाईफाई के थ्रू अपन इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वाईफाई इसमें और जोड़ लेना आप। ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है ये ऑन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, ठीक है। और जो एग्जाम्पल इसके आप लोग देखोगे तो ये नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, फोन, MP3 प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग एक दोस्त को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जब गाना भेजते हो, जैसे ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, दोनों फ्रेंड है, ये पर्सन ए आप लोगों को कुछ गाने भेज रहा है ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम PC टू MP3 प्लेयर, जैसे आप डेटा केबल कनेक्ट करके लैपटॉप से आप अपने MP3 प्लेयर के अंदर या फिर जिससे अपन सॉन्ग सुनते हैं ना, आईपॉड वगैरह आता है, उनके अंदर डेटा कॉपी कर रहे हैं, तो वो भी एक PAN का ही एग्जाम्पल होता है, ओके। अब अपन आगे चलते हैं। तो PAN का आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा, आई थिंक बहुत सारा इसमें डिटेल में बता दिया मैंने। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में अपन देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क LAN। अब LAN के केस में क्या होता है, मैंने बताया था दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जैसे आपके कंप्यूटर लैब में कनेक्ट रहते हैं और ये 100 मीटर की डिस्टेंस तक आप लोगों के कनेक्ट रहते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, LAN बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक हाउस के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, 50-60 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनको LAN बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक LAN के अंदर, और ये आपका हब हो गया या स्विच हो गया, ये क्या होते हैं, एक डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं, हब या स्विच या फिर राउटर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं ये, ठीक है। तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का मैक का एक PC है, प्रिंटर है, ये कंप्यूटर है, ये मैक का PC है, ये एक और PC है, ये आप लोगों का सर्वर कंप्यूटर है जो सेंट्रल में है, ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक बिल्डिंग के अंदर, लेट सपोज, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अब देखो डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा, ए नेटवर्क इन विद डिवाइसेज आर कनेक्टेड ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। लेट सपोज 100 मीटर की डिस्टेंस में आप लोगों को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है या डिवाइसेज को कनेक्ट करना, तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। जैसे बैंक की एक ब्रांच हो गई, स्कूल का ऑफिस हो गया, या स्कूल की लैब हो गई, एक लैब के अंदर एक ही अपन LAN बनाते हैं, फिर दूसरी लैब में दूसरी LAN बना देते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो एक रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर रहता है जनरली। जैसे कॉलेज में बड़े बड़े कैंपस होते हैं तो वहाँ पे भी LAN होती है। ये फ्यू मीटर से फ्यू किलोमीटर तक की रेडियस में काम कर सकता है। जैसे 100 मीटर से लेके आप लोग लेट सपोज 500 या 800 मीटर तक का एरिया के अंदर LAN केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो कनेक्शन करते हैं वो कोएक्सियल केबल के थ्रू अपन कनेक्शन करते हैं, जो अपन पढ़ते हैं, पढ़ा था जिसके बारे में पढ़ने थोड़ा सा, कोएक्सियल केबल होती है, इसको अपन बोलते हैं। सेटिंग अप वायर्ड कनेक्शन, अब वायर्ड कनेक्शन करना है तो आप लोग इसके अंदर क्या यूज करोगे, वायर का यूज करोगे, ठीक है।
और यदि आप लोगों को वायरलेस यूज करना है तो आप लोग इसमें इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स के थ्रू एंटीना वगैरह लगा के कनेक्ट करते हैं अपन, वायरलेस लैन बोलते हैं जिसको, वाईफाई के थ्रू अपन इसको कनेक्ट करते हैं सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से वाईफाई राउटर लगा के, या फिर इंफ्रारेड के थ्रू भी पहले कनेक्ट किया जाता था, या फिर रेडियो वेव्स में क्या होता है एक एंटीना लगा दिया जाता है और उस एंटीने से सिग्नल छोड़े जाते हैं चारों डायरेक्शन के अंदर जैसे ऐसे, और जो कंप्यूटर इस रेंज के अंदर आता है वो एक नेटवर्क के अंदर रहता है, तो इसको अपन वायरलेस लैन बोलते हैं। ठीक है, वायर्ड लैन जिसके अंदर अपन जो अपन कोएक्सियल केबल है उससे कनेक्ट करते हैं लैन केबल के थ्रू, उसको बोलते हैं अपन, जो अपना कंप्यूटर लैब में होती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वायर्ड लैन। ठीक है, इसको ऑन किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन करती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, या फिर एक सिंगल पर्सन भी कई बार अपने घरों में बना के रखते हैं, जिसके घर में छोटा मोटा ऑफिस रहता है तो वो सिंगल पर्सन के द्वारा भी हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी हो सकता है, जैसे स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एग्जाम्पल देखोगे तो ये नेटवर्क ऑफिस की बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, घर हो गया। ठीक है, उसके अंदर अपन छोटी छोटी लैन बनाते हैं। ठीक है, जैसे छोटी छोटी स्कूल के अंदर भी इंडिपेंडेंट लैन होते हैं हर एक कंप्यूटर लैब के अंदर। जैसे आपके स्कूल में यदि 5 कंप्यूटर लैब हैं, वैसे तो जनरली एक कंप्यूटर लैब होती है या 2 होती हैं, तो एक कंप्यूटर लैब में एक नेटवर्क होगा, लैन होगा, दूसरे कंप्यूटर लैब में दूसरा लैन होगा। तो ऐसे मल्टीपल लैन भी बनाए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने बड़े एरिया में आप लोग बना रहे हो। 500 या 200-300 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं अपन को नई लैन बना लेनी चाहिए। ठीक है, फिर वायर की डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, कंप्यूटर को कनेक्ट करने में थोड़ा ईजी नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब लैन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलेंगे अपन पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें क्या होता है आप लोगों के, जैसे ये एक लैन हो गई, एक लैन का मतलब जैसे ये एक एसबीआई बैंक मानो, ये जैसे एसबीआई बैंक है, ये एसबीआई बैंक है, इसकी ये जैसे जयपुर की ब्रांच हो गई लेट सपोज। ठीक है, ये जैसे राजस्थान की मैं बात करता हूँ, लेट सपोज ये उदयपुर की ब्रांच हो गई। ठीक है, लेट सपोज ये हो गई कोई पॉपुलर बताओ, जैसे बीकानेर की ब्रांच हो गई। ठीक है, ये लेट सपोज आप लोगों की कोटा की ब्रांच हो गई, कोटा का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो ये जैसे 4 ब्रांच हैं एसबीआई की, इन चारों में हर एक ब्रांच के अंदर क्या होगा, एक लैन रहेगा। जैसे इस ब्रांच में एक लैन रहेगा, इस ब्रांच में एक लैन रहेगा, इस ब्रांच में एक लैन रहेगा। अब ये जब चारों लैन्स को आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में लोकेटेड हैं, या डिफरेंट टू 50 किलोमीटर तक के एरिया में, या 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया में यदि लोकेटेड है, तो ये जो नेटवर्क बनता है इसको अपन बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा मैन क्या होता है। अब इसकी अपन थ्योरी देख लेते हैं। ए नेटवर्क विच स्पेन्स ए फिजिकल एरिया इन रेंज ऑफ 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर दैट इज लार्जर देन ए लैन बट स्मॉलर देन द वैन। वैन से छोटा होता है और लैन से बड़ा होता है, और एक 50 किलोमीटर तक एरिया के अंदर यदि आप लोगों के कंप्यूटर सिचुएटेड हैं तो वो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो स्प्रेड होती है वो विद इन सिटी तक होती है जनरली, या फिर विद इन स्टेट तक भी बोल सकते हैं। यदि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो विद इन सिटी तक ज़्यादा आप लोग सही प्रेफर करोगे। ये मैंने जो एग्जांपल लिया है इसके अंदर थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस है सिटीज़ के बीच में थोड़ी सी ज़्यादा है। लेट सपोज ये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क भी यूज किया जा सकता है। तो जनरली जैसे 2 सिटीज़ यदि पास पास में है तो उसके बीच में आप लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हो। ठीक है, कवर एन एरिया ऑफ फ्यू किलोमीटर्स टू फ्यू 100 किलोमीटर्स की रेडियस के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हो, जैसे मैंने ये बताया एग्जांपल। सेटअप यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑल गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, इसके अंदर भी आप लोग यदि गाइडेड मीडिया के थ्रू करना चाहते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज करते हैं अपन, या फिर वायर्ड केबल। आप लोग सुना होगा आप लोगों ने कि बीएसएनएल की केबल आ गई हमारे सिटी के अंदर या हमारे एरिया में, तो वो केबल का नेटवर्क बिछा रहता है बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, 2 सिटीज़ को कनेक्ट किया जाता है केबल से, फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, वो एक नेटवर्क के अंदर आते जाते हैं, तो उसको अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसको वायर्ड बोलेंगे या गाइडेड बोलेंगे। अनगाइडेड में आप लोगों ने सुना होगा जैसे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हर एक ब्रांच के अंदर आप लोग देखोगे कि ऐसे डीटीएच का सा एक वो लगा देते हैं टावर छोटा सा हर एक ब्रांच के ऊपर, तो वो क्या होता है वायरलेस लैन के थ्रू वायरलेस जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों वायर्ड और वायरलेस दोनों पॉसिबल है। वायर्ड को अपन गाइडेड बोलते हैं, वायरलेस को अपन अनगाइडेड बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वैसे गाइडेड का मतलब होता है जिसमें डेस्टिनेशन पहले से नॉन रहता है, अनगाइडेड का मतलब डेस्टिनेशन नॉन नहीं रहता है। ये किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं, ये जैसे गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज ऑल ओवर कंट्री चलाती है, 2-2 3-3 सिटीज़ में चलाती है, तो उनके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, ये ऑपरेट किए जाते हैं। या फिर एक लार्ज बड़ी कॉरपोरेशन होती है जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एलआईसी हो गया, ठीक है, कोई बड़ा स्कूल ग्रुप हो गया, ठीक है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, वो अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्कूल हो गया,
बैंक हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, विद इन जो सिटी होते हैं, ठीक है। मैन इज यूजुअली फॉर्म बाय इंटरकनेक्टिंग नंबर ऑफ लाइन्स, इसके अंदर मल्टीपल लाइन्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं लास्ट वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये मैन से भी बड़ा होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। अब ये इसके अंदर सारे आ जाते हैं, पैन भी कनेक्ट हो जाता है इसमें, आपका लैन भी कनेक्ट हो जाता है इसमें, आपका वैन भी कनेक्ट हो जाता है इसमें, आपका मैन भी कनेक्ट हो जाता है। सारे नेटवर्क को आप लोग जब मिला देते हो एक जगह ऑल ओवर द ग्लोब, तो एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग इंटरनेट देख सकते हो। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जैसे इस इमेज में देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे ये मोबाइल हो गया, ये कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये सर्वर हो गया गूगल का, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी तो आप इतनी आसानी से google.com, facebook.com सभी चला पा रहे हो, क्योंकि ये google.com, facebook.com क्या है, कंप्यूटर सर्वर हैं, ये सर्वर हैं, ये कंप्यूटर मशीन हैं बड़ी बड़ी, जो कि इन यूएसए में पड़ी है, कोई ब्रिटेन में पड़ी हुई है, कोई चाइना में पड़ी हुई है, कोई रशिया में पड़ी हुई है, लेकिन अपन उनको एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली। क्यों? क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी को अपन इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक लैन है, ये दूसरी लैन है, जैसे ये लैन पेरिस के अंदर है, ठीक है, ये लैन जैसे लंदन के अंदर है, ठीक है, ये लैन जैसे आप लोगों की न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। ये सारे लैन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो बहुत लार्ज एरिया या लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में आप लोगों को कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ए नेटवर्क विच स्पैन्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ओपन ए कंट्री और ए कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क इज नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस ग्लोब, ये पूरे ग्लोब के अक्रॉस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है डिवाइसेस को, स्प्रेड अक्रॉस एक सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये बोल ही दिया मैंने। कवर एरिया ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ही बोल सकते हो इसको। तो ऑल गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया वायर के थ्रू भी कनेक्ट रहते हैं, वायरलेस भी कनेक्ट रहते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इसके अंदर जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इसके अंदर जनरली यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों का नीचे डिश लगे रहते हैं, ये आप लोगों का सैटेलाइट रहता है, यहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वायरलेस मीडियम में। वायर्ड में आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है जनरली, जो कि अपने बड़े बड़े जो सीज है ना, उनके अंदर से ही ऑप्टिकल फाइबर केबल जाती है, क्योंकि इसको टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहे ताकि, ठीक है। तो इसलिए ये एक दूसरे से वायर्ड और वायरलेस दोनों मीडियम से कनेक्ट रहते हैं। ये किसी एक के द्वारा ऑन नहीं किए जाते हैं, ये जनरली इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और ये किसी एक पर्सन के द्वारा ऑन नहीं किया जाता। आप चाहो कि इंटरनेट को कौन ऑन कर रहा है, तो कोई नहीं ऑन कर रहा है, इंटरनेट को अपन सब ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट अपन सबका है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक पर्सन नहीं है जिसका ये पर्टिकुलर इंटरनेट है। ये छोटे छोटे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी वजह से इंटरनेट बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे एटीएम हो गया, एटीएम का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट। बैंक्स के नेटवर्क होते हैं बड़े बड़े, जैसे इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, उनके जो नेटवर्क होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क में होते हैं। नेशनल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, ठीक है, आप लोगों का ये यूनाइटेड स्टेट्स, जो जिसको अपन बोलते हैं ना यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस होता है, वो उनके जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑफिसेज हो गए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड रहते हैं, तो ये एक दूसरे से वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कंटिनेंट या फिर मैनी कॉन्टिनेंट्स में ये कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब अपन देख लेते हैं लास्ट, जो कि आप लोगों का कंपेरिजन है इन सभी एरिया नेटवर्क के अंदर। ये वही चीज़ें जो अपन ने पढ़ी हैं। देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क एक पर्टिकुलर पर्सन तक लिमिटेड रहता है, स्प्रेड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ए इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, ये रूम तक, बिल्डिंग तक या कैंपस तक हो सकता है, जैसे ये दिखाया है यहाँ पे। ये विद इन सिटी होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आप लोगों का विद इन सिटी, विद इन कंट्री, विद इन कॉन्टिनेंट हो सकता है। जैसे पैन क्या होता है, फ्यू मीटर की रेडियस में फैला रहता है, जैसे जनरली 5 to 10 मीटर। इसके अंदर आप लगोगे तो फ्यू मीटर से फ्यू किलोमीटर तक होता है, जैसे 1 किलोमीटर तक जनरली होता है। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो फ्यू 100 किलोमीटर तक होता है, 50 to 100 किलोमीटर तक आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 या 3 से ज़्यादा सिटी। ये आपको पूरा ऑल ओवर ग्लोब कवर करता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर होता है। इसके अंदर आप लोग यदि कनेक्ट करना चाहते हो दो कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू, तो यूएसबी केबल यूज करोगे, वायरलेस के अंदर ब्लूटूथ इंफ्रारेड यूज करोगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। लैन के अंदर आप लोग क्या करोगे, कोएक्सियल केबल या यूटीपी केबल का यूज करोगे। यदि वायर्ड बनाना है और वायरलेस बनाना है तो आप इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स का यूज करोगे, जिसमें एंटीना लगाया जाता है रेडियो वेव में।
और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में दोनों टाइप की किया, जैसे गाइडेड करना है तो आप लोग वही वायर्स का यूज करोगे, और ऑप्टिकल फाइबर का जनरली यूज होता है इसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड के अंदर आप लोग देखा होगा जनरली ये माइक्रोवेव सिक के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े टावर लगा देते हैं दोनों सिटी में और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसके अंदर वाइड एरिया नेटवर्क में भी आप लोग गाइडेड तो आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है, और अनगाइडेड आप लोगों का ये आप लोगों का सैटेलाइट के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे नासा वगैरह सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो इसी पर्पज के लिए लॉन्च करते हैं। ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय ए सिंगल पर्सन, ये सिंगल पर्सन मैनेज करता है, इसको एक सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, इसको गवर्नमेंट बॉडी या एक लार्ज कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज करती है, जैसे SBI बैंक, LIC हो गया। इसको जो कोई भी ऑन नहीं करता एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, अपन सब इसको ऑन करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ में गाना शेयर करने के लिए ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो दो मोबाइल्स को, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया। या फिर आप अपने स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हो, या फिर स्मार्टफोन को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करते हो, तो वो सब एग्जाम्पल आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के हो गए। लैन का एग्जाम्पल देखोगे, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर या बैंक की एक ब्रांच के अंदर आप लोग 10 या 12 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर या 50 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो, तो वो लैन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दिया रहेगा, बोलेगा सूटेबल नेटवर्क टाइप बताओ। जैसे आप लोगों को बोल दिया कि 2 सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर पड़े हैं, उन दोनों को कनेक्ट करना है, तो कौन सा चूज करोगे आप लोग, मैन यूज करोगे, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार सिचुएशन बेस्ड। तो ये आप लोग याद रखना है एग्जाम्पल। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा सिटीज़ हैं जो 50 किलोमीटर के एरिया में है या 100 किलोमीटर के एरिया में, तो उनके अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, तो आप लोग मैन का यूज करोगे। और नेटवर्क जैसे आप लोगों को बैंक हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो आप लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करना आना, तो आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करोगे। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के केस स्टडी है, इन एग्जाम्पल्स को याद रखोगे तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाओगे कि किस सिचुएशन में कौन से टाइप का नेटवर्क आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी डिटेल जानेंगे, इस पूरी यूनिट को अपन कवर करना है। चैप्टर 1 आपका चल रहा है, यूनिट नंबर 3 का। थैंक यू सो मच। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, या तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर ये फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेट्स करता हूँ अपने वीडियोज़ को। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली मेरे को पर्सनली मोबाइल पे कनेक्ट रह सकते हो अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। ये एक चैनल है जिसमें भी मैं आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड होने के बाद में अपडेट देता हूँ। इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, इसमें आप लोगों को सभी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके कोई भी लेक्चर आप लोग देख सकते हो मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच और हैव ए ग्रेट डे। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो दी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।